बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 2 है 9th क्लास का, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हमने लेक्चर नंबर 5 करना है इसका। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.4। मैंने कंप्लीट ये एक्सरसाइज करवानी है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो सारी देखनी है। तो देखें, एक्सरसाइज जो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4, उसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें वो हमसे पूछ रहा है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करके तो हमने कुछ जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए, सबसे पहले जो है वो पढ़ लेते हैं कि लॉ ऑफ जो है एक्सपोनेंट्स वो क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज आप लोग जो है वो नहीं कर सकते। तो देखें, जो पहला कानून है, जो पहला लॉ नंबर 1 है, उसमें क्या है, एक बेस है हमारे पास ए की पावर एन। ए इसमें बेस है और एन जो है वो पावर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर एन से। मतलब क्या है इसका कि दो बेस सेम बेस हैं। ठीक है, ए जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी जो पावर होती हैं, अगर हमने इनको सेम बेस में लिखना है, सिर्फ एक ही बेस में लिखना है, तो इनकी पावर जो होती है आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आप लिखेंगे इफ सेम बेसेस आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर देन देयर पावर विल ऐड इफ वी राइट इन वन सेम बेस। अगर हमने इसको सिर्फ एक ही बेस में, एक ही फॉर्म में, एक ही बेस में लिखना है, तो इनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा ए की पावर एन प्लस एम। तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं अगर हमने एक बेस में लिखना है। तो जो लॉ नंबर 2 है वो क्या है, ए की पावर एन और उसके ऊपर एन। अब ये ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ए की पावर एन जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और ये जो एम है ये ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट की पावर जो है वो एम है। जब इस तरह का सीन होता है तो हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर ऊपर जो पावर होती है वो अंदर वाली पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरे पास बन जाएगा ए की पावर एन एम। ठीक है, इस तरह की जब ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो अंदर वाली पावर से क्या हो जाती है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बन जाएगा ए की पावर एन एम। ठीक है, जो लॉ नंबर 3 है एक्सपोनेंट्स का, उसमें है ए बी की पावर एन। मतलब इस तरह दो बेसिस हमारे पास हैं अभी। ठीक है, एक ए बेस है और एक हमारे पास बी बेस है। ठीक है, इन दोनों की सेम पावर है एन। तो अगर इनको मैंने अलग अलग लिखना हो, ठीक है, अगर इनको मैं अलग अलग लिखूंगा, दोनों बेसिस को अलग अलग करके लिखूंगा, तो ए की पावर बी एन है और बी की पावर बी एन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एन डॉट बी की पावर एन। ठीक है, इनको अगर मैंने ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करके लिखना है, तो दोनों के ऊपर जो है वो पावर सेम आएगी। इसके बाद जो लॉ नंबर 4 है, इसमें है ए डिवाइडेड बाई बी की पावर एन। मतलब दो बेस जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और इनकी जो पावर, सेम जो पावर है वो एन जो है ब्रैकेट के बाद वो इनकी जो है वो पावर है। अब इस तरह की जो होगा, अगर इनको मैंने अलग अलग करके लिखना है, तो ये देखें, जो जितना भी है ए की पावर भी एन बन जाएगा डिवाइडेड बाई बी की पावर भी एन। मतलब दोनों की पावर जो है वो एन एन होगा अगर मैं सेपरेट लिखूंगा। तो इक्वल्स टू इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एन डिवाइडेड बाई बी की पावर एन। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लॉ नंबर 5 है वो है ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। ठीक है, ऊपर भी पावर, ऊपर पावर एम है, नीचे पावर एन है, लेकिन दोनों बेस जो है वो सेम है। तो अगर इनको मैंने एक साइड पे लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब इनको एक साइड पे लिखूंगा तो नीचे से ऊपर जब जाएगी बेस, तो उसकी पावर जो है वो साइन चेंज कर जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो जब ये नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो पावर जो है वो रिवर्स हो जाती है। अगर इधर माइनस होती तो ऊपर जाके क्या हो जाती प्लस, लेकिन अब इधर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ऊपर वाली पावर से क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि बेस तो सेम है ना, तो एक ही बेस लिखूंगा ए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो लॉ नंबर 6 है, उसमें है कि ए की पावर 0 किसकी इक्वल होती है। ठीक है, जिस देखें किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी बेस की पावर जब 0 लेते हैं तो वो इक्वलेंट टू होती है 1। अब इसमें जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस आपने ये याद रखना है। तो ये क्या होगी, इक्वल्स टू 1 आएगी हमारे पास। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 लें तो इक्वल टू 1 आती है। इसके बाद देखें तो मेरे पास जो लॉ नंबर 7 है, इसमें है कि ए की पावर माइनस एन है। अगर ए की पावर माइनस एन है तो अगर इसका मैं इन्वर्स लूँ या इसको मैं नीचे लेके जाऊँ, इसको डिवाइड वाली दूसरी तरफ लेके जाऊँ, तो ये पावर प्लस हो जाएगी। अभी मैंने लॉ नंबर 5 के अंदर बताया। तो देखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब इसकी साइड चेंज करूँगा तो जो पावर है उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें भी जो ए है, जो बेस है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए की पावर एन। ये जो लॉ नंबर 6 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो इक्वल टू 1 आता है। ये मैंने ऑलरेडी जो है प्रूव करके भी बताया हुआ है, तो आप लोग मेरी वीडियोस के अंदर इसको भी है जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इसके 7 लॉज जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आप लोगों को जो है वो ईजी अंडरस्टैंड हो जाए। तो अब देखें, इसका जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास वो है 243 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 32 की पावर -1/5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 196 की पावर -1। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो हमने यूज़ करने हैं। तो देखें, सबसे पहले जो 243 है इसका हमने लेना है एलसीएम, तो ले लेते हैं।
243 सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा, सबसे जो छोटी वैल्यू होगी उसके ऊपर आपने सबसे पहले डिवाइड करना है। 2 के ऊपर नहीं होता, 3 के ऊपर होता है, तो 3 लिखेंगे इधर। और जब 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 81। अब 81 जो है नेक्स्ट 3 पे डिवाइड होगा तो आंसर आता है 27। फिर ये 3 पे डिवाइड होता है तो आंसर आता है 9। फिर ये 3 पे डिवाइड होता है तो आंसर आता है 3। अब देखें ये हमारे पास 3 की पावर 5 है, तो मतलब 5 दफ़ा हमारे पास 3 3 आ रहा है। लेकिन अभी हमारा इधर देखें तो हमारे पास ये जो नीचे पावर डिवाइड हो रही है ये 3 डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसको मैंने 2 पार्ट्स में बनाना। एक इसका वैल्यू है वो 3 की पावर 2, मतलब 2 3 को लेना है। एक जो मैंने 3 का सेट लेना है 3 की पावर 3 लेना है, ताकि उससे जो है वो कट जाएगा नीचे वाला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और होल की ब्रैकेट जो है -2/3 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, मैंने जस्ट उसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई का साइन लगाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरा जो 32 है उसका एलसीएम लूंगा। 32 का एलसीएम आता है 2 पे डिवाइड होता है तो 16, फिर 2 पे डिवाइड होता है तो 8, फिर 2 पे डिवाइड होता है तो 4, फिर 2 पे डिवाइड होता है तो 2 आ गया मेरे पास। इसका मतलब है 2 की पावर 5 आ गया। अब इधर देखिए हमारे पास 32 में जो है वो पावर डिवाइड हो रही है 5, तो इसका मतलब है इसको मैं 2 की पावर 5 ही लिखूंगा। तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और होल की ब्रैकेट -1/5। ठीक है, अब ये 5 5 से आपस में जो है वो कट जाएंगे। अब नीचे क्या है 196। अब 196 का भी एलसीएम लेंगे, तो देखिए 196 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास जो 2 पे डिवाइड होगा तो 98, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 49, फिर 2 पे नहीं होता, फिर जो है वो हमारे पास 7 पे डिवाइड होगा, तो 7 पे होगा तो 7 7 49 हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखें ये हमारे पास जो -1 है ना, जब इसको मैं ओपन करूंगा ये अंडर रूट खत्म करूंगा तो ये -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये अंडर रूट के बाहर अगर इधर कुछ ना लिखा हो तो इसको हमने जूम करना है कि ये 2 होता है। ठीक है, तो -1/2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 होल की पावर -1/2। ठीक है, मैंने अंडर रूट को कैंसिल करके -1/2 लिख दिया मैंने जस्ट। अब आगे आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 होल की पावर -2/3 डॉट 3 की पावर 3 होल की पावर -2/3। मैंने इसको जो है वो अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, ये एक ही में लिखा हुआ था तो मैंने इसको क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। जिस तरह ये है ना हमारा लॉ नंबर 3 है, a b की पावर n सेम पावर है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये वाला लॉ जो है लॉ नंबर 3 यूज़ किया, दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब आगे आ जाए तो मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा 2 की पावर 5 होल की पावर जो -1/5 डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले को अलग अलग लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 होल की पावर -1/2 डॉट 7 की पावर 2 होल की पावर -1/2। मैंने अलग अलग लिखा, अगेन मैंने उसको लॉ नंबर 3 जो है वो अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, अब आगे आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो है वो पहला तो ऐसे ही आ जाएगा 3 की पावर 2 जो है वो क्या बन जाएगा 3 की पावर -4/3, तो मेरे पास बन गया 3 की पावर -4/3 डॉट ऊपर वाला जो है दूसरे वाला जो है वो 3 से 3 कट के तो पावर जो है -2 रह जाएगी। ठीक है, देखें इधर ये कटते नहीं है, ये 2 3 से नहीं कटता तो ये 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4/3। ये वाला देखें ये 3 से 3 कट जाएगा तो 3 की पावर क्या आ गई -2, ये मेरे पास बच गया। इधर आ जाएंगे, इधर से ये 5 से 5 कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिर्फ 2 की पावर -1, तो मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाए इसमें ये देखें ये 2 2 से कट जाएगा तो 2 की पावर -1 रह जाएगा। इस तरह ये 2 2 से कट जाएगा तो 7 की पावर -1 रह जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 2 की पावर -1 डॉट 7 की पावर -1। अभी आगे आ जाए, ये देखें मेरे पास ये 2 की पावर -1 है, ये 2 की पावर -1 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे इस तरह के। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास ये 3 की पावर -4/3 और ये 3 की पावर -2 ये माइनस में है तो नीचे लेके आऊँगा तो प्लस हो जाएंगी, और ये 7 की पावर -7 इधर है माइनस में ऊपर ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगी, तो 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई वो दोनों जो है वो नीचे आ जाएंगे, 3 की पावर माइनस जो है माइनस है वो प्लस हो जाएगी 4/3 डॉट 3 की पावर 2 हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, दोनों जो है वो प्लस होगी। अच्छा, इक्वल्स टू, अब ऊपर वाला 7 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई नीचे वाली दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 4/3 प्लस 2, तो 7 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों का जो है एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो इनका जो एलसीएम आता है वो क्या आता है 3, तो 3 से 3 गया तो 1 आंसर आता है, 4 प्लस इधर 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 3 आता है मेरे पास। ओके, इक्वल्स टू आ जाओ। अभी ये जो है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगा हूँ, एक इसमें मैं 9/3 लिखने लगा हूँ और एक इसमें जो है वो मैं 1/3 लिखने लगा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर, एक दफ़ा मैं लिखूँगा 9/3 और एक दफ़ा मैं लिखूँगा 3 की पावर 1/3, तो ये जो है 3 और 9 आपस में कट जाएंगे तो मेरे पास रह जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 डॉट 3
3 √3। अब देखें मैंने कैसे किया, ये देखें ये 3 जो है इस 9 से कट गया तो मेरे पास क्या रह गया 3। सो 3 की पावर 3 ये आ गया। इधर आ जाए, ये 3 और ये 1/3 है। जब इसको मैं ब्रैकेट वाली फॉर्म अंडर रूट वाली फॉर्म में लिखूंगा तो ये जो 3 नीचे डिवाइड हो रहा होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया होता है कि ये बाहर आके इसकी इधर लिखा जाता है, पावर बन जाती है इसकी। तो ये बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा और ये 3 जो है वो 3 की पावर 1, हम 1 लिखते नहीं होते इसलिए 3 मैंने जस्ट लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो है वो 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 करूँगा तो 27.3 मेरे पास जो है ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने जो है वो घबराना नहीं है। बस यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे 3 और 9 को आपस में मैंने काट लिया था तो यहाँ पे 9 आ गया था। ये देखें 3 की पावर 1/3 है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इसको हम अंडर रूट वाली फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये नीचे डिवाइड हो रही होती है वैल्यू पावर के अंदर, ये बाहर आके लिखी जाती है यहाँ पे। फिर अंडर रूट का साइन लगाते हैं, फिर ये 3 लिखते हैं और इसके ऊपर जो होती है ये 1, ये फिर अंदर वाला अंडर रूट के अंदर जो होता है ना उसके ऊपर आती है। अब क्यों नहीं लिखी हुई, क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो 1 का कोई फायदा नहीं है, वो सेम ही आंसर आता है इसलिए नहीं लिखते वो। ठीक है, तो ये इसका क्या है आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका 2 है उसमें है 2x की पावर 5 डॉट y की पावर -4 मल्टीप्लाई -8x की पावर -3 डॉट y की पावर 2। ये आसान है, जो पहला वाला था वो थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन ये जो है वो आसान है। तो अब देखिए हमारे पास ये मैंने दोबारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसमें देखें ये हमारे पास जो पहला लॉ नंबर 1 है कि सब जो हैं सेम बेस वाले मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हमने ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस उसने 2 ब्रैकेट अलग अलग करके लिखी है। तो मैं एक्स वालों को साथ साथ करके लिख दूंगा और वाई वालों को अपने एक साथ साथ लिख दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2x की पावर 5 डॉट -8x की पावर -3, दूसरी ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा y की पावर -4 डॉट y की पावर 2। अब देखें तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावरें ऐड कर देते हैं। तो -8 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -16 x की पावर 5 -3। ठीक है, ये -8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -16, ये x की पावर 5 और इसमें जब ऐड होगी तो -3 हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि वो माइनस है। इस तरह दूसरी तरफ आ जाए तो y की पावर क्या आ जाएगा -4 + 2। तो पहला देखें तो मेरे पास आ जाएगा -16 x की पावर 2 और दूसरा जो है मेरे पास आ जाएगा y की पावर -2। अब ये y की पावर माइनस है तो इसलिए इसको मैं नीचे लिखूंगा तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी सॉरी। तो लिख दूंगा -16 x की पावर 2 डिवाइडेड बाई y की पावर 2। ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसमें वो पूछ रहा है x की पावर -2 डॉट y की पावर -1 डॉट z की पावर -4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 y की पावर -3 और z की पावर 0 की होल पावर -3। अभी देखें ये उसने क्या किया, होल की पावर -3 किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट जो है ये वाली ओपन करनी है, फिर बाकी काम जो है वो चलाते हैं। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं अंदर पावरें, सब पावरों के साथ जो है वो -3 मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास आ जाएगा, देखें सबसे पहले इसमें जो लॉ नंबर है वो 4 लगता है। a ओवर b की पावर n जब लिखते हैं तो पावर जो होती है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो मैं सबसे पहले करूँगा x की पावर -6 हो जाएगा, y की पावर 3 और z की पावर 12 डिवाइडेड बाई x की पावर -12 y की पावर 9 और z की पावर 0। ये कैसे आया, ये देखें ये -2 है, -3 से मल्टीप्लाई होगी तो +6 आता है। ये -1 है, -3 से मल्टीप्लाई होकर +3 आता है। ये -4 -3 से मल्टीप्लाई होकर +12 आता है। ये +4 -3 से मल्टीप्लाई होकर -12 आता है। ये -3 से मल्टीप्लाई होकर +9 आता है। ये 0 -3 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आता है। अब हमने क्या करना है, जो x है, x वाली नीचे वाली वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा और x के साथ इधर जाके पावर क्या हो जाएगी ऐड। अब ये y की पावर 3 है, ये छोटी है, ये नीचे मैं लेके आऊँगा, ये इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊँगा। तो मेरे पास बन जाएगा, ठीक है, देखें अब लॉ नंबर जो 5 है वो मैंने अप्लाई करना है। जब पावर नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो वो माइनस हो जाती है, ये ऊपर से नीचे ले आऊँगा तब भी वो साइन चेंज कर जाती है। तो मेरे पास बन जाएगा x की पावर 6 डॉट x की पावर 12 डॉट z की पावर 12 डॉट z की पावर 0 डिवाइडेड बाई y की पावर 9 डॉट y की पावर -3। ठीक है, देखें मैंने x की पावर -12 को ऊपर लेके गया, साइन चेंज हो गया, वो +12 होगी। अब y की पावर 3 नीचे लेके आया तो साइन चेंज हो गया, -3 होगी। 0 ये z 0 था तो 0 ही रहेगी। अब पहली जो 2 हैं x की पावर वो ऐड हो जाएंगी तो मेरे पास बन जाएगा, ये देखें जो लॉ नंबर 1 है हमारा वो अभी अप्लाई होगा इसके अंदर। तो मेरे पास x की पावर 18 बन जाएगी और z की पावर 12 डिवाइडेड बाई y की पावर 6 बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, दोनों ऐड की मैंने, ये 6 और ये 12 किया तो 18 आ गया। ये z जो है 12 + 0 z ही रहा। ये 9 - 3 करूँगा तो 6 आ गया मेरे पास, और ये इसका क्या है आंसर है। ये बड़ा आसान है, बस आपने जो है वो स्टेप्स जो है वो फॉलो करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है, इसमें वो पूछ रहा है 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n - 1
और 243 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 2 n डॉट 3 की पावर 3। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो अभी देखें, सबसे पहले 81 का जो है एलसीएम ले लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पे डिवाइड होगा तो 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो मेरे पास आता है 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो मेरे पास 3 आता है। तो ये 3 की पावर 4 बन गया। इसका मतलब है मैं 81 की जगह पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर n रहेगा। ये तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए, ये 3 की पावर 4n माइनस 1 है। इसको जब मैं 2 दफ़ा लिखूंगा तो 3 की पावर 4n लिखूंगा डॉट 3 की पावर -1 लिखूंगा। ये 243 है। ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 3 की पावर जो है वो 5 होता है। ये जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और होल की पावर जो है वो 2n ही रहेगा। ये जो है वो वैसे ही रहेगा। तो अभी मैं कर लेता हूँ 81 को मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 4 की होल की पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और नीचे 3 की पावर 2 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 3 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आइए मैंने कैसे किया। जस्ट मैंने क्या किया, 81 को तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 4, n वैसे ही आ जाएगा। ये 3 की पावर 5 वैसे लिख दिया। ये 3 की पावर 4n जो है वो 3 की पावर 4n एक दफ़ा लिखा डॉट, फिर ये ऊपर -1 है तो ये भी लिखा मैंने। और ये 243 ये 3 की पावर 5 होता है। इसका अपने एलसीएम ले लेना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में लिया ना, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिया। ये 9 जो है वो 3 की पावर 2 है और इसकी होल की पावर 29 ऐसे लिखा हुआ है। ये 3 की पावर 3 जो है वो मैंने ऐसे लिख दिया है। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास। तो मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 डॉट 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। अभी देखिए ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखें ये 3 की पावर 4n है ना, इसको मैंने जस्ट लिख दिया 3 की पावर 4n, और ये 3 की पावर 5 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इधर आ जाए, ये मेरे पास देखें तो मेरे पास 3 की पावर 4n है, मैंने उसको जो है वो ऐसे लिख दिया। ये 3 की पावर -1 है और ये 3 की पावर 5 है। इन दोनों को अगर मैंने एक में लिखना है तो ये +5 और ये -1 करूंगा तो मेरे पास 3 की पावर 4 आता है। इधर आ जाए, ये 3 की पावर 2 और ये 2 मैंने आपको कहा था कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 4n मेरे पास बन गया। ये मैंने वैसे लिख दिया 3 की पावर 3। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे ये 3 की पावर 4n और ये 3 की पावर 4n ये कॉमन आ रही है। उसके बाद बाहर लिख लूँगा तो मैं लिख लूँगा 3 की पावर 4n ब्रैकेट के बाहर अंदर 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3 मेरे पास रह जाएगा। अच्छा, अभी देखें ये मेरे पास जो है वो 3 की पावर 4n ये 3 की पावर 4n आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में मैंने काट दिए तो मेरे पास क्या रह गया, 3 की पावर 5 को लिख दूंगा मैं 243 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। 3 की पावर 5 है ना, ये होता है 243 और ये 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 3 होता है 27। अब 243 माइनस 81 करूंगा तो मेरे पास आता है 162 डिवाइडेड बाई 27। दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 6, और ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये वाला क्वेश्चन जो है वो करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ईजी है। आप लोग अगर अंडरस्टैंड कर गए कि कैसे करना है तो फिर आप लोग जो है वो कर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है शो दैट, प्रूव करना है हमने, शो करना है हमने। उसमें क्या है, एक्स की पावर a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर b होल की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर b डिवाइडेड बाई एक्स की पावर c होल की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर c डिवाइडेड बाई एक्स की पावर a होल की पावर c प्लस a इक्वल्स टू 1। ये हमने इक्वल्स टू 1 जो है वो प्रूव करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जो है वो इक्वल्स टू 1 आना। ये इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो देखिए हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या रूल अप्लाई होना है, ये लॉ नंबर 5 जो है हमारा अप्लाई होना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सब जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएंगी। तो देखिए मेरे पास पहले बन जाएगी एक्स की पावर a माइनस बी की होल की पावर a प्लस बी। ये देखिए मेरे पास ये एक्स की पावर b नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जब इसको ले जाऊंगा तो a में से ये b की पावर जो क्या है माइनस हो जाएगी। ये तो फिलहाल ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय दूसरी भी ऐसी हो जाएगी, मेरे पास एक्स की पावर b माइनस सी होल की पावर b प्लस सी हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय तीसरी भी ऐसी हो जाएगी, एक्स की पावर c माइनस a होल की पावर c प्लस a हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो लॉ नंबर 2 है वो अप्लाई हो रहा है। जो ब्रैकेट के अंदर पावर है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरे पास पहला जो है वो आ जाएगा एक्स की पावर a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, देखें ये a जो है ये a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस ए बी, ये फिर माइनस बी ए से मल्टीप्लाई के माइनस ए बी, फिर ये माइनस बी प्लस बी से मल्टीप्लाई होकर तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय दूसरे को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तीसरा जो है वो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास
ये प्लस ए बी माइनस ए बी आपस में कट जाएंगे। इस तरह ये प्लस बी सी माइनस बी सी भी कट जाएंगे, ये प्लस ए सी माइनस ए सी भी कट जाएंगे। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स की पावर ये, अब जो कानून मेरे पास जो लॉ नंबर 1 है वो मेरे पास रह जाएगा। अब मैं सबको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ सबको, क्योंकि एक्स 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 है ना, सबको एक ही एक्स में लिखूंगा तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड, और जो मैंने ब्रैकेट में दी हैं ये हो जाएंगी कैंसिल। तो मेरे पास बन जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये देखें इसका क्या बचा था यहाँ से ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा था प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से बचा था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखें ये ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये ए स्क्वायर से गया, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गया, और ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से गया। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, इक्वल्स टू 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो इक्वल टू क्या होती है, 1, जो हमारा लॉ नंबर 6 है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रूफ। तो अब लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब नेक्स्ट चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.4 का। इसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई। इसमें जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है वो है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 1/4। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले जो 2 की पावर 1/3 है ये तो ऐसे ही आ जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, अब 27 का जो है वो एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 3 पे डिवाइड होकर 9, फिर 3 पे डिवाइड होके तो 3 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो जो 60 है उसका एलसीएम ले लेते हैं मेरे पास। तो 60 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास जो है 2 पे जाएगा तो 30 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 15 आ जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इसका मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, और .3.5। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2.3.5 होल की पावर 1/2 हो गया। डिवाइडेड बाई 180 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 90, फिर 2 पे जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 45, फिर जो है वो 3 पे जाएगा तो 15, फिर 3 पे जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2.3 की पावर 2.5 होल की पावर 1/2। अब जो 4 है वो क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। तो जो है 2 की पावर 2 होल की पावर -1/3। अब 9 3 की पावर 2 होता है मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 होल की पावर 1/4 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने सबसे पहले इनको जो है वो इनके जो है वो बनाने पार्ट्स बनाने आपने। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए मेरे पास जो पहला है वो तो ऐसे ही आ जाएगा 2 की पावर 1/2 ही लिखा जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 की पावर 1/3 लिखा जाएगा। दूसरा देखें तो जो 3 और 3 से पावर जो आपस में कट जाएंगे तो मेरे पास रह जाएगा 3 सिर्फ, दूसरा आ जाए तीसरे की तरफ आ जाए तो 2 की पावर 2 उसको मैं सेपरेट लिख लूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 होल की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 की पावर 1/2। मैंने उनको अलग अलग लिख दिया डिवाइडेड बाई, इसी तरह ही नीचे में भी ऐसे अलग अलग लिख दूंगा तो 2 की पावर 2 होल की पावर 1/2 मेरे पास जो है वो 3 की पावर 2 होल की पावर 1/2 5 की पावर 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आगे जो है वो मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ये 2 और 4 आपस में कट जाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3 की पावर 1/2 रह जाएगा बाकी, ठीक है। ये देखें ना मेरे पास ये 2 है और ये 4 आपस में कट जाएंगे तो 1/2 मेरे पास रह जाएगा, बाकी मैंने अलग अलग लिख दिया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट चले हमारे पास जो है वो 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा 2.3.5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी -2 डिवाइडेड बाई 3.3 की पावर 1/3 ऐसे लिख दिया मैंने। ये तो वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये भी वैसे ही लिख लूँगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा 2 वैसे लिख दिया, ये भी वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा 2, ये भी 2 से 2 कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा 3, ये वैसे ही आएगा, ये वैसे ही आएगा, ये वैसे ही आएगा। अच्छा, अभी आगे आ जाए तो ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, इसके अलावा ये 3 जो है इस 3 से कट जाएगा, इसके अलावा ये 3 1/2 जो है इस 3 1/2 से कट जाएगा, ये 5 1/2 जो है इस 5/1 से कट जाएगा। तो पीछे मेरे पास रह जाएगा ये सिर्फ एक 2 की पावर 1/3 और ये 2 की पावर -2/3। तो अब ये नीचे जो है वो माइनस है तो ऊपर ले जाऊंगा तो पावर ऐड हो जाएगी तो मेरे पास जो बन जाएगा 2 की पावर 1/3
मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर प्लस जो हो जाएगी तो 2/3 प्लस हो जाएगी ऊपर। अब इन दोनों को मैं एक साथ में लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। तो पावर यहाँ वापस में ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास ये बन जाएगी 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। कैल्शियम लूँगा तो मेरे पास 3/3 आता है, 3/3 से कट जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ 2। तो ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो फॉलो करते जाना है, तो आप इजीली जो है इसका आंसर निकाल देंगे। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या है, अंडर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -1/2। अब 216 का एलसीएम ले लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2 पे डिवाइड होगा तो 108, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 54, फिर 2 पे डिवाइड होगा 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 3। तो इसका मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर 3 और डॉट 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 होल की पावर -1/2। अच्छा देखें, ये 216 को तो मैंने जस्ट क्या किया, ये मैंने इस कैल्शियम लिया तो 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 लिखा। ये 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, मैंने जस्ट वही लिखा। ये 0.04 है, इसका जब मैं ये पॉइंट ख़त्म करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100। ये डिवाइडेड बाई का होता है, ये पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, आगे 2 0 लगाएंगे, तो ये 4 ओवर 100 और -1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखें हमारे पास ये जो है, ये 2 की पावर 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका भी ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, 2 की पावर 2 रह जाएगा और 3 की पावर जो है मेरे पास 2 रह जाएगा। इधर से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा 5 की पावर 1। तो ऊपर मेरे पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 जो है वो बच जाएगा। नीचे आ जाए ये, अब क्योंकि ये इधर माइनस है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे अगर डिवीजन का साइन दूँ, डिवाइडेड बाई लिखूँ तो 4 ओवर 100 मेरे पास आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 ओवर 100 और पावर जो है -1/2 -1/2 दोनों की आएगी। देखें फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कैसे लिखूंगा, अभी ध्यान से देखना आपने, 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 और होल की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 100 को लिख दूंगा 10 की पावर 2 होल की पावर -1/2। ठीक है, ये देखें ये 3 इस 3 से गया, तो ये 2 की पावर 2 मेरे पास बच गया, वो मैंने ये लिख दिया। ये 3 की पावर 3 है ना, इस 3 से कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 3 की पावर 2, वो मैंने ये लिख दिया 3 की पावर 2। अब ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 जो है वो मैंने इधर लिख दिया। अब डिवाइडेड, क्योंकि ये नीचे जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई। अब ये देखें, ये 4 क्या होता है मेरे पास, 2 की पावर 2 होता है, तो ये मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। इसकी पावर क्या, -1/2 लिख दिया। अब ये 100 है, 100 क्या होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 होल की पावर -1/2। अब ये मैंने डिवीजन का साइन दिया, बजाय कि मैं इस तरह की लाइन लगा के आपको बताता, ये मैं अभी आगे चल के बताता हूँ कि मैंने इसे क्यों किया। अच्छा, आगे आ जाए, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.9.5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1। ठीक है, ये देखें, इसको तो मैंने 4 बना लिया, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ये 3 की पावर 2 होता है 9, ये 5 वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई का साइन आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 2 की पावर -1, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 की पावर -1। अब ये जब मैं डिवीजन का साइन खत्म करूंगा, जब इधर मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 495 को, तो मेरे पास जो है वो बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1। एक दफ़ा इसको, क्योंकि पावर माइनस में है ना, इस 2 को पहले मैं नीचे लेके आऊँ ताकि उसको प्लस बना लूँ, और 10 की पावर को ऊपर लेके गया हूँ ताकि उसको प्लस बना लूँ। अब इसका मैंने साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो उनकी साइडें जो है वो चेंज हो जाएंगी। देखें 180 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, ये जब डिवीजन से मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो इसकी जो साइड है वो चेंज हो जाती हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, इसलिए 2 क्या बन गया मेरे पास ऊपर चला गया, और 10 जो है वो मेरे पास नीचे आ जाएगा। यहाँ पे साइड क्यों चेंज हुई थी, क्योंकि पावर इसकी -1 थी, इसको मैं नीचे लेके आया तो ये इसकी पावर ये के +1 होगी। ये 10 की पावर -1 थी, ऊपर लेके गया तो +1। अब पावर चेंज करने के लिए, प्लस करने के लिए मैंने इनकी साइडें चेंज की, लेकिन यहाँ पे जो है इनका डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाने के लिए इनकी साइडें जो है वो चेंज होगी। अब ये 180 से कट के तो मेरे पास क्या रह जाएगा 90, सॉरी मेरे पास जो है वो 18 रह जाएगा, और वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा, तो √36 इसका अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास 6 आंसर आता है। ठीक है, और ये इसका क्या है आंसर है, ये 10 इस 180 से कटेगा तो 18 आंसर आता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 36 अंडर रूट 36 करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो 6 आता है। इस तरीके से आपने जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो करना है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 5 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 होल की पावर 3। अच्छा, अभी आपने जो है वो याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर इस तरह की पावर होती है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये जो ब्रैकेट के बाहर है। लेकिन जब इस तरह की लगी होती है ना कि एक पावर के ऊपर उसकी पावर होती है, तो इसका मतलब होता है ये 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 है, लेकिन ये 5 की बेसिकली ये पावर क्या है, 2 की पावर 3 जो है ना, ये 5 की पावर है। तो पहले अपने 2 की पावर 3 लेना है, ठीक है, वो 5 की पावर होगी। लेकिन इधर क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखिए मेरे पास ये जो 2 की पावर 3 है, ये 2 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये जो 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 है, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये डिफरेंस होता है, बस आपने ये याद रखना है। तो मेरे पास बन जाएगी 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 6। अब इसको जो 2 की पावर 3 लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 4 हो गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, ये जस्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो 6। अब देखिए मेरे पास हो जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 6, क्योंकि वो डिवाइड हो रही है नीचे, 5 की पावर 6 नीचे डिवाइड हो रही है। जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 5 की पावर 8 माइनस 6 करूंगा तो मेरे पास 5 की पावर 2 और ये इक्वलेंट टू है 25, और ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसमें सिंपल आपने ये याद रखना है कि जब होल ब्रैकेट दी होगी तो ये पावरें होती हैं वापस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं दी हुई और पावर के ऊपर पावर उसने दी हुई है, तो ये जो 2 है ना, इसकी ये 3 पावर है, 2 की पावर 3 है बेसिकली। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा वो 5 की पावर बनेगा। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो भी सेम है। उसमें है x की पावर 3 ब्रैकेट के बाद 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 की पावर 2। अब इसमें भी ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा, ये 3 की पावर 2 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होकर 6 आ जाएगा, ये 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। मेरे पास आएगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 9। अब क्यों जो है वो नीचे वैल्यू जब वो बड़ी है, तो देखिए मैं लिख लूँगा x की पावर 6 माइनस 9, पहले एक दफ़ा ऊपर लेके जाएँ इसको, माइनस में आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 3। अब इसको नीचे लेके आऊँगा तो मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर x की पावर 3, और ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर दी होगी तो वो अंदर मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अगर जिस तरह पावर के ऊपर पावर दी होगी तो वो उसकी पावर होगी। ठीक है, 3 की पावर 2 होगी, ये बेसिकली ये कहने का मतलब है। बाकी तो सिंपली जो है वो आगे करना है आपने। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।